दोस्तों, आज आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस का। लास्ट हमने पढ़ा था तत्वों के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और तत्वों को सूक्ष्म रूप से देखने की कोशिश करेंगे। तत्व पदार्थ से बना होता है, ये हम जानते हैं। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। तत्व को हम पदार्थ कंसिडर करते हैं, मानते हैं, और जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो तत्व है, तत्व का सूक्ष्मतम जो रूप है उसे हम कहते हैं परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम रूप को हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु की खोज हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था। जैसा कि परमाणु की खोज के बारे में हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके साथ ही हमने एक और मॉडल पढ़ा, बोर मॉडल, और एक और जो सूक्ष्म मॉडल हमने देखा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु के बारे में हमने कुछ मॉडल पढ़े थे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर मॉडल, और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। आगे हमसे परमाणु के बारे में जो जानकारी दी गई थी रदरफोर्ड द्वारा, तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग है। एक सूक्ष्म भाग है जहाँ केंद्रित होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? नाभिक। इस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन को किसे लिखते हैं और न्यूट्रॉन को किसे लिखते हैं? एन से। और बोर जो मॉडल है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ये जानकारी हमें रदरफोर्ड और बोर के मॉडल से प्राप्त हुई। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परमाणु के मूलभूत 3 कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा जाता है, प्रोटॉन को पी से लिखा जाता है, और न्यूट्रॉन को एन से लिखा जाता है। अगर मैं बात करूँ आवेश की, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक यानी माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक प्लस आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन है वह उदासीन होता है, यानी इस पर 0 यानी 0 आवेश होता है। तो ये तीनों जो कण हैं ये परमाणु के मूलभूत कण हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। हमें 2 कर्म करनी है। एक है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान
संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? हाँ, द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं? ए से। आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से लिखा जाता है। तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित ये आपका नाभिक और ये कक्षा है। इस नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 4। न्यूट्रॉन 1 2 3 4 5। न्यूट्रॉन कितने हैं? 5। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हो, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हो, तो आपके पास क्या आती है? द्रव्यमान संख्या। यानी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं कि इस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए कितनी होगी? 4 + 5 ए बराबर क्या आएगा आपके? 9। तो उदाहरण से आपने समझ लिया होगा कि हम द्रव्यमान संख्या को किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या, इसे हम लिखते हैं Z से। द्रव्यमान संख्या को A से लिखा जाता है और परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं? Z से। परिभाषा की बात की जाए, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या Z कहते हैं। हमारे पास जो नाभिक था, प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ये प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, यहाँ न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन तक। अब इस नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है Z, वो कितनी यहाँ? 1 2 3 4। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ कितनी है? 4। तो इसका परमाणु संख्या Z की कितनी होगी? 4 होगी। दोनों को हम फिर से समझते हैं एक बार। द्रव्यमान संख्या किससे लिखा जाता है? इसे A से। तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, स्पेशली आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, यानी आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा और जो आपके पास संख्या प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। और हम बात करें परमाणु संख्या की, तो यहाँ केवल प्रोटॉनों की संख्या की बात की जाती है और प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। अब तक हमने तत्व के बारे में जानकारी ली, परमाणु के बारे में जानकारी ली और परमाणु में जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ेंगे
तत्व को किस प्रकार परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या को Z से लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या को A से। तत्व को किस प्रकार परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के साथ प्रदर्शित करें। तो उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। लिखने का तरीका क्या है, देखिए ZX A ये लिखने का तरीका है। यहाँ मैं आपको बता दूँ Z क्या है, परमाणु संख्या, A द्रव्यमान संख्या और X क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट X है तत्व। हम जो तत्व ले रहे हैं वो तत्वों को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, X से। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण वापस देखते हैं, जैसे 2He4। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो परमाणु संख्या Z क्या है, परमाणु संख्या नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है ये 2 क्या है, Z है, और वो क्या है, परमाणु संख्या। तो Z का मान आपके पास कितना प्राप्त हो गया, 2। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या तो देख सकते हैं आप यहाँ एक को तत्व के ऊपर प्रदर्शित किया गया है और तुलना करने पर हमें एक कितना प्राप्त होगा, 4। तो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है, 4। एक उदाहरण लेते हैं हम, 11Na23। देखिए तुलना करते हैं हम, Z की जगह कितना आ रहा है, 11, और A की जगह कितना आ रहा है, 23। तो इस तत्व का जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या आप देख बता सकते हैं, Z कितना है, 11। देख सकते हैं आप Z की क्या आ गई, 11। और द्रव्यमान संख्या की बात करूँ मैं, द्रव्यमान संख्या A कितना प्राप्त हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं, 23। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि तत्व का सूक्ष्मतम रूप परमाणु होता है। परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमने इससे संबंधित 2 पद पढ़े, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, और द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित किया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसे सुव्यवस्थित रूप से आपकी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।